साहेब बंदी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में देत लखात। आज विश्व 3 मान्यताओं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। परमात्म विषय शुरू से ही गूढ़ और रहस्यमय रहा। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही आदि मानव ने परमात्मा की खोज प्रारंभ की। ये परमात्म तत्व इसके अंदर कैसे आया? जब इसने सृष्टि की संरचना देखी तो नितांत इसके हृदय में एक विचार आया, इसे बनाने वाला कौन है? यानी मानव के मस्तिष्क में ईश्वर तत्व बहुत पुराना है। ले देकर मनुष्य कुछ मान्यताओं की तरफ चक्कर काट रहा है। कुछ कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, वेद निराकार है, नेति नेति कह गौराए। और कुछ की ये मान्यता है परमात्मा साकार है। उस परमात्मा ने अपने आप को अव्यक्त से व्यक्त किया, इसलिए ये पूरा जो सृजन है यही परमात्मा का रूप है। ये मान्यता हमारे वेदों की भी है। तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, आत्मा सब कुछ है। आत्मा ही सब कुछ है। ये मान्यताएं इंसान में बड़ा मतभेद कर रही है। इंसान इन उपासना पद्धतियों के कारण ही बटा हुआ है, अन्यथा बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तीसरी मान्यता यह है परमात्मा नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा है। चौथी मान्यता यह है कोई आत्मा परमात्मा नहीं, कर्म ही विशेष है। इन 4 मान्यताओं में इंसान बटा हुआ है। सब मिलाकर परमात्म तत्व एक रहस्य बना हुआ है। अब 4 ये क्यों हुआ वो भी बताता हूं। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी निराकार परमात्म जानी। ऋग्वेद का संबोधन है परमात्मा निराकार है। ये सबसे पहले ऋग्वेद से संदेश आया।
मैं यूक्रेन में गया था। तो यूक्रेन में एक स्थान है, वो अभी रसिया के अधीन आ गया। फिर वहां के लोगों की मान्यता है कि वेद उस स्थान से निकला, और ये मान्यता यूक्रेन के लोगों में भी है, रशियन में भी है। इसलिए रसिया और यूक्रेन की संस्कृति भारत से बहुत मिलती है। वो वेदों को वेदास बोलते हैं, जीव को जीवा कहते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं। यूक्रेन में हमारे सत्संगी लाखों हैं, हजारों लाखों नहीं। और हमारे यहां भी कह रहे हैं समुद्र मंथन में वेदों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा अथर्ववेद क्या कह रहे हैं? दूसरा यजुर्वेद कहता है कि ये दुनिया पागल है। सरगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। 10 अवतार सोई धर लीना, गोपिन के संग क्रीड़ा कीना। इसलिए हमारे देश में जो उपासना पद्धति है उसका भी खंडन नहीं करना है, वो यजुर्वेद की देन है। तीसरा, सामवेद कहता है आत्मा ही परमात्मा है। ये मान्यता पूरे विश्व में है। इसका मतलब है संपूर्ण विश्व इस मान्यता के इर्द गिर्द घूमता है। चौथा, अथर्वण वेद कह रहा है कर्म ही सब कुछ है। पेड़ का जैसे पेड़ से पत्ता टूटा बहुर नहीं लगता है, इसलिए कर्म ही है। इसलिए सब लोग कर्म को ही धर्म मानते हैं। वो कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। अब एक सवाल उठा, ये मान्यता पूरे विश्व में कहां से पहुंची? भारत से पहुंची है। आओ मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहले मानव संस्कृति का उत्थान ही भारत में हुआ है। मैंने पूरे संसार की संरचना के बारे में भी बात की थी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तर की तरफ है, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ है, और ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वजह, यहां नदियां बहुत है, यहां समशीतोष्ण वातावरण है। मानव वहीं रहता है जहां उसको सुविधाएं मिले। इसलिए यहां हर किस्म की फसल भी होती है। हाँ, वो क्रिमिया में, ऐसा रशियन और यूक्रेन के लोग मानते हैं, वहीं वेदास निकले हैं। आप देखो, इसलिए मानव संस्कृति का उत्थान ही भारत से हुआ। ये थोप नहीं रहा हूं, तर्क रख रहा हूं।
अगर विश्व के मानचित्र की तरफ देखेंगे तो भारत ऐसे क्षेत्र पर है जहां सभी सुविधाएं हैं, सभी ऋतु हैं। दुनिया के किसी भी कोने में 6 ऋतु नहीं है। मैं मलेशिया भी गया, वहां पर ये ऋतु नहीं है। भारत की ऋतुओं का कारण ही हिमालय है। हिमालय हमारी लाइफलाइन है। हिमालय से उठने वाली हवाएं ठंडी करीब करीब 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक जाती है। जहां जहां तक हिमालय की हवाएं पहुंचती है वहां ऋतु बहुत जबरदस्त है, अच्छा है, 4 ऋतु है। भोपाल की दूरी हिमालय से, हिमालय की श्रृंखलाओं से करीब 1200 कुछ किलोमीटर है। इसलिए पूरा हिमालय का क्लाइमेट उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। भोपाल से 250 किलोमीटर और आगे चले जाओ, करीब खंडवा तक शरद ऋतु है। आगे जाकर ठंड नहीं है। सभी ऋतुएं नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रभाव है। इसलिए प्रथम मानव यहां आया, रसिया में एक भी आदमी नहीं था। चाइना ठंडा होने के कारण कोई भी नहीं था। हमारे देश में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म में यूं कहा जा रहा है, विश्वम, ये संपूर्ण विश्व। ये संपूर्ण विश्व एक परिवार है। विश्वम कुटुंबकम, एक कुटुंब है। क्योंकि हमारे ही पूर्वज यहां से सब जगहों पर गए हैं। आज भी प्रवासी भारतीय 15 करोड़ है विश्व में। दुनिया के 7 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 70 लाख से कम है, और बहुत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ से कम है। यानी पूरे विश्व समुदाय में भारतीय लोग बहुत है। इसलिए यह संस्कृति उन्होंने वहां फैलाई। आज भी ऐसा है। मैं अमेरिका में देखा, पूरे के पूरे शहर भारतीयों के हैं। मैं ब्रिटेन में भी देखा, लिस्टर गुजरातियों का शहर है, पूरे गुजराती है लिस्टर में, और बड़ा ऐतिहासिक शहर है। इस कारण ये संस्कृति, ये मान्यताएं यहां से निकली है। अच्छी बात है, वैज्ञानिक लोग, शास्त्राचार्य ये मानते हैं कि विश्व का सबसे ओल्ड लिटरेचर जो है वेदास है। तो ये 4 मान्यताएं संसार में उत्पन्न हुई है। 5वीं मान्यता नहीं है कोई भी। और इन चारों मान्यताओं का आधार वेदास है। अब ऋग्वेद परमात्मा को निर्गुण कह रहा है, यजुर कह रहा है नहीं, परमात्मा निर्गुण, सो नथिंग। परमात्मा ने अपने को सरगुण रूप में व्यक्त किया है। इसलिए ये 10 अवतार आदि, अग्निदेव, जलदेव आदि, इन सबकी उपासना, वायुदेव, इसमें परमात्मा के अस्तित्व को, ये उसी की ताकत है। इसलिए वो ये कह रहा है यजुर्वेद, जैसे किसी सरिता का हम सरलीकरण करते पार करने के लिए, उसके ऊपर एक पुल बांध देते हैं तो वो सरलीकृत होता है।
नहीं तो एक सरिता को पार करने के लिए काफी मुश्किल है। जैसे गंगा नदी कहीं कहीं बहुत चौड़ी है तो बड़े, लेकिन सेतु जो है, जो आदमी तैरना जानता है वो भी उसको पार कर लेता है, नहीं जानता है वो भी पार कर लेता है। चींटियां, कीड़े की मकोड़े आदि ये सब पार कर लेते हैं सेतु के कारण से। इसलिए वो सरगुण को परमात्मा का, नारायण का सरल रूप मानते हैं। इसलिए उसकी उपासना मंदिरों में, देवताओं में आदि में की जाती है। सामवेद कह रहे हैं तत्वसी अहम ब्रह्मस् अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए हमारे देश में भी सन्यासी वर्ग हैं, बाकी वर्ग हैं, वो भी इस आत्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। बुद्ध धर्म में भी उसका संचालन भी, उसका उत्पत्ति भी भारत से हुई है। बड़ा एक सुस्पष्ट मत है कि आत्मा का ही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मा ही परिपूर्ण है। इसलिए महात्मा बुद्ध की थ्योरी में, अष्टांग योग में कहीं परमात्म तत्व का उल्लेख नहीं है। उसमें परमात्म तत्व को मान्यता नहीं दी गई है, आत्मा को मान्यता दी। आप देखें कुछ ऐसे वर्ग है जो इन सबको ब्रह्म कह के कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। ऐसी मान्यता हमारे देश से चली और पूरे विश्व समुदाय में जो भी संस्कृति गई है भारत से गई है। और भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम मानी गई है। अब पहले हम देखते हैं ईश्वर तत्व पर इतना बखेड़ा क्यों है। यहां पर एक शब्द है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुझसे कही न जाए। कह रहे हैं भाई कोई सरगुण में उलझा हुआ है, कोई निर्गुण में उलझा हुआ है। अब साहब ने ये मान्यताएं संसार में थी। अब संतकाल जो 350 साल चला, 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक 350 साल, उसको कहते हैं संत काल। ये संतों का समय था। कुछ लोग इसको भक्ति काल भी कहते हैं। सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कली में ये सब नाम बने, कली केवल नाम आधार। अब इस काल में एक नई पद्धति का सृजन हुआ। वो सृजन किसने किया? कबीर साहब ने। तब पूरी इन मान्यताओं की जड़ें हिल गई। हमारे वेदास में, धर्मशास्त्रों में 3 लोक का उल्लेख है। इन 3 लोगों में 14 भवन है। आइए हम देखें क्या है। 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जंगाओं तक है। 7 लोग और ऊपर है। इनका स्वामी निरंजन है। सिद्धलोक, ब्रह्मलोक शिशनेन्द्र पर है। सिद्धलोक गुदा स्थान पर है।
विष्णु लोक मणिपूरक चक्र नाभि में है, शिवालोक हृदय, शक्तिलोक कंठ कोटिस्थल कमल, आत्मलोक आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार पारब्रह्म लोक सहस्त्रसार में। ये 14 लोक है। ये काल निरंजन के अधीन है, निरंजन निराकार के अधीन है। यहां तक कि पहले मान्यताएं थी, सबने ये मान्यताएं बोली। अब साहब ने आकर के भक्ति जगत में पूरी व्यवस्था को हिला दिया, खलबली मचा दी। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा, 3 लोक पढ़ ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। एक बहुत बड़ा रहस्य बोला। और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानी ध्यानियों को साहब ने अपने संवाद से अपनी तरफ खींचा, कुछ को दिखाया। इसलिए आज भी अगर आप देखें तो नाना मत मतांतर जो संतत्व की बात बोलते हैं, सब आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर को अपने में मिलाते हैं, लेकिन सुस्पष्ट नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा गुरुजी 14 साल कोठे में तप किया था बैठकर, कोई कुछ कह रहा है। और गुरुत्व को साहब ने बहुत बारीकी से स्थापित किया। आकर वो क्या कहे, वो परमात्मा नित्य है, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल सबिन को साहब कहो कौन को मारा। इससे उनकी इस वाणी से एक बहुत बड़ा भूचाल उत्पन्न हुआ। सरगुण कहो तो माया माही, सरगुण माया है बिल्कुल। ये 5 तत्व जो है ये माया है, प्रकृति है। निर्गुण कहे सो आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहीं कबीर विचार। मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय विज्ञान परमात्म तत्व के विषय में किस पॉइंट तक पहुंचा है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल वैज्ञानिक लोग भी खोजें कर रहे हैं। अभी वो इस बिंदु तक पहुंचे हैं, सृजन के रहस्य तक पहुंचे हैं। वो अभी यूं कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। ब्लैक मैटर क्या है? आकाश। कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। वो आकाश तत्व ही इस संसार सृजन का रहस्य है। अब वेद क्या कह रहे हैं वो सुने। जो कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, पहले वो सुने। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। एक एनर्जी है, वो एनर्जी शून्य है। अब साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, शून्य का है सकल पसारा। अब आप देखिएगा, वाह बड़ी प्यारी बात आ रही है। शून्य में रचो सकल संसार। अब शून्य क्या है? एक एलिमेंट है,
उसी शून्य से वो एक एनर्जी है, वही निरंजन ने शून्य में समाया। मैं इसका रेफरेंस देता हूं। जब इंसान बहुत बारीकी से जाता है साहब की आइडियोलॉजी में तो उसे समझ में आता है। तब तो साहब कह रहे केवल ज्ञान कबीर का विरला जन जाना। देखिए यहां साहब एक बात करें, भ्रंगमता होए जह पासा सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। तो मैं भ्रंगमते पर बहुत बातें बोल चुका हूं। और सृजन की उत्पत्ति पर भी कई बार मैंने प्रीचिंग दी। निरंजन ने जब संसार बनाना था तो देखिए कैसे बनाया है। अनुराग सागर के माध्यम से मैंने ये पूरे तथ्य सामने रखे। कहें बहुत बहुत बुझाए देवे गुप्त भय तब आए हो। आदिशक्ति को निरंजन ने पूरी बात बोली। शून्य गुफा निवास कीनो भेद लय को ताए हो। वो शून्य में समा गया। जैसे पानी में चीनी समा गई तो दिखेगी नहीं, लेकिन उसमें उसका अस्तित्व अनुभव होगा। इस तरह वो निरंजन शून्य गुफा निवास कीनो भेद लय को ताए को, वो शून्य में समा गया। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके मन निरंजन जानिए। मन ही निरंजन है। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके मन निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनिए। यानी आपको ये मन का एक काम है आत्मा को परमात्मा की तरफ जाने से रोकना। ये बहुत शैतान चीज है। जीव भय मतहीन परस अगम सो काल को। जीवन है इसी को ही परमात्मा मान लिया। बस यहां झगड़ा हुआ। यहां झगड़ा हुआ, जो बाकी सरगुण मान्यताएं थी उन्होंने झगड़ा किया। जन्म जन्म भय खीन मूर्छा कर्म अकर्म को। जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के आप चलावे चाल कष्ट देव पुण्य जीव को। आप विचार करना, आपको ध्यान होगा। 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में मन की तरंगों पर बात बोली थी। ये सभी तरंगे मन प्रेषित करता है शून्य से, जो सुषुम्ना के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसके अनुसार मनुष्य कर्म करता है। आप चलावे चाल कष्ट देव पुण्य जी को। इस तरह ये मान्यता स्थापित हुई। अब वैज्ञानिक लोग कहां पहुंचे वो सुनना, हमारे वेद कहां पहुंचे ये सुनना, हमारे ऋषि मुनि कहां पहुंचे। वाह, जब ये बातें सामने आती है तो आदमी मचल जाता है। साहब ने आकर इन तथ्य को बोला। अब वो क्या बोल रहे हैं? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। वो शून्य में समाया। मने निरंजन, मने ही ओंकार, मने ही करतारा। भाइयों, ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। ये रहस्य सर्वप्रथम कबीर साहब ने आकर दुनिया को दिया।
आगे देखते हैं, आगे साहब क्या कह रहे हैं। इसलिए संतत्व की धारा ने एक उस परम पुरुष की उपासना बोली जिससे निसंदेह सर्वगुण निर्गुण भक्ति की स्थिति डगमगाई। आप देखें साहब क्या कह रहे हैं, सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्त ते हाथ, मेरा कहा न आदरे, मन ही निरंजन, नहीं प्रपंची मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार, फंदा है ते लोग को कोई न भावते न्यार। ये पूरे संसार को बांधा हुआ है इस चीज ने। निरंजन है निर्वाण पद कहो तुम्हें हितवंत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। इसके आगे कोई गया ही नहीं। इसके आगे कोई ना गयो, यह मत चार वेदन न ठहरो। अब यहां पर ही बहुत बड़ी वो चीजें हुई। अब आप एक बात और सोचें, अब साहब एक बात और क्या, सप्त कर्म और शून्य सत सत सात सुरत स्थान 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान, वही निरंजन निराकार है। राज निरंजन देखता ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहीं निकट कहीं दूर। आप थोड़ा चिंतन करें। इसलिए इस धारा में एक उस परम पुरुष अगम पुरुष का सत्पुरुष का संदेश कहा गया। ये बाकी सब काल पुरुष का खेल माना गया। तो बंधुओं, इस तरह अब सृष्टि कैसे हुई? शून्य में रचो संसारा, शून्य का है सकल प्रसारा। शून्य के अंदर एनर्जी थी, शून्य में एनर्जी है। वो शून्य जहां तक रमी है वहां तक निरंजन है, इसलिए उसको कहते हैं कण कण में रमा है। शून्य का है सकल प्रसारा। अभी साहब क्या कहते हैं, योग जति संन्यासगत कोई ना पावत अंत। उसके आगे वो जाने नहीं दे रहा है किसी को। साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाना नारा, कहे कबीर जानेगा भाई। वाह, कह रहे हैं उसके आगे भेद हमारा। कोई नहीं, कहे कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई बड़ला कोई, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। या सदगुरु शब्द का सृजन हुआ। तो बंधुओं, उस शून्य ने, शून्य एनर्जी ने अपने अंदर कैसे किया, आकाश तत्व की उत्पत्ति कर दी। अब साहब कह रहे सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो, यानी वो अपनी एनर्जी किसमें डाइवर्ट किया, आकाश तत्व में, ब्लैक मैटर। इसलिए वैज्ञानिक लोग यहां तक पहुंचे हैं, कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, कॉज ऑफ द क्रिएशन। उसी फिर आकाश तत्व के द्वारा ही फिर वायु की उत्पत्ति हुई। इसलिए पवन देव को मानते हैं, अग्नि देव को मानते हैं, जल देवता को मानते हैं। इन मान्यताओं के पीछे एक बैकग्राउंड है। और पवन और आकाश के संसर्ग से अग्नि की उत्पत्ति हुई, हीट, सूर्य हुआ। सूर्य और पवन, इसलिए अग्नि क्या है, अग्नि जल, अग्नि है वायु।
अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई। कह रहे हैं ना, जल जल रहा है, जल रहा है, जल से पृथ्वी, ये ब्रह्मांड स्तर हुआ। सेम सिस्टम से ग्रेट डिसोल्यूशन आती है जो महाप्रलय होती है। सबसे पहले जल की अधिकता होगी, पृथ्वी को विलोम कर देगा, लय कर देगा, जल हो जाएगा अधिक, और सूर्य पूरे जल को शोषित कर देगा। अग्नि, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत। इस समय वैज्ञानिक लोग एक बात की चेतावनी दे रहे हैं, हे मनुष्य जाग जाओ, प्रदूषण नहीं फैलाओ, इससे मानव जाति इस समय बहुत संकट में है। वजह टेम्परेचर बढ़ने से, 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है धरती का। इससे क्या हुआ, मिसकैरेज की केस बहुत हो रहे हैं, माताएं बहनें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। पहले बच्चा कंसीव करती है माँ, थोड़ा दिखता है, थोड़े दिन में रिमूव हो जाता है, ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और पुरुष में भी पौरुषत्व थोड़ा डाउन आता जा रहा है। दूसरा, अवसाद की बीमारी दुनिया में बढ़ रही है, बहुत ज्यादा लोग अवसाद में आ रहे हैं। गर्मी में वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए अगर यही दशा रही तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा पृथ्वी पर। पर्यावरणविद इसलिए दुनिया को समझा रहे हैं कि धरती को बचाओ, मानव जाति को बचाओ और प्रदूषण नहीं करने दो। बहुत विकसित देश जो है वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, अमेरिका में, रसिया, चाइना में, रसिया में कम, भारत में काफी ग्रीन गैसेस। तो बंधुओं, ये रहस्य है सृजन का। पर एक सवाल उठा, निरंजन के पास इतनी ऊर्जा कहां से आई? ये परमात्मा का पंचम शब्द पुत्र है, परम पुरुष का। इसलिए संतत्व की धारा में आप देखना, वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में खंडित कर रहे हैं बाकी मान्यताओं को। और साहब की वाणी का अगर अध्ययन करेंगे तो वहां क्या कह रहे हैं, अवधु बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। और क्या कह रहे हैं, जहां से हंसा आया अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, वहां ये पांच तत्व है ही नहीं, इसलिए विनाश नहीं। पवना नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा। साहेब कबीर लाए है संदेशवा, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। ये मान्यता स्थापित किया कर संतों ने। इसलिए संतत्व की धारा में इन चीजों को खंडित नहीं कर रहे हैं, पर आगे बोल रहे हैं। इसके आगे वेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। उसकी प्राप्ति का साधन क्या बोल रहे हैं कि आपको मैंने अभी दिखाया, भृंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जो वहां पूर्ण सदगुरु है वो एक एनर्जी अपने कंसंट्रेशन में लाता है। कंसंट्रेशन में एनर्जी आएगी, हवा में देखो कण आते हैं तो खुशबू बदबू आती है, वो आप में ड्रॉप करेगा, तब आप इन सब से बच सकते हो। तो नहीं बच सकते हो। इसलिए कबीर साहब ने गुरु को इतना हाई एलिमिनेट किया, 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। यही प्रसंग कल फिर मैं उठाऊंगा, विषय बड़ा लंबा है, आज समय अभाव है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।